नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। एक दिग्गज संगीतकार, एक प्रवीण गायिका और एक तुलनात्मक रूप से नए और कम तजुर्बेकार गायक, और इन सब के बीच लगी एक अनोखी शर्त जिसने जन्म दिया एक ऐसे कालजयी गीत को जिसे जिसने भी सुना वो मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सका। जी हाँ दोस्तों, आज यादों के झरोके से हम जिस दिलचस्प किस्से को लेकर आए हैं वो किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी से कम रोमांचक नहीं। दोस्तों, ये दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर थे अनिल विश्वास, जिन्हें भारतीय सिने संगीत का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। 7 जुलाई को अनिल विश्वास जी का जन्मदिन होता है, तो आज का हमारा वीडियो इन महान संगीतकार को ही समर्पित है। साथ ही आज के किस्से में शामिल कुशल गायिका हैं महान गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। और ये नए नवेले गायक थे वो ग्रेट आर्टिस्ट जिन्हें दुनिया भर में फैले उनके मुरीद वर्सटाइल जीनियस, यॉडलिंग किंग, हरफन मौला और ऐसे ही न जाने कितने नामों से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किशोरदा की। तो क्या थी ये शर्त, कौन सा था ये कालजयी गीत, और किसने कहा था कि अगर किशोर ने ये गीत गा दिया तो आपकी जूती और हमारा सर? इन सब सवालों के जवाब आपको हमारे आज के इस वीडियो में मिलेंगे। और ये गीत जब आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर इन तीनों ही महान कलाकारों की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंगिंग इमोशन। मेरे सुख दुख का संसार दो नैनन में मेरे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाने माने म्यूजिक कंपोजर सी रामचंद्र जी की बात की थी, और आज हम उन्हीं के गुरु और मेंटर अनिल विश्वास जी की बात करेंगे। दोस्तों, भारतीय सिने संगीत के महान संगीतकार अनिल विश्वास उन ग्रेट आर्टिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग को आकार देने और इसकी दशा और दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, अनिल विश्वास 40 और 50 के दशक के न सिर्फ जाने माने संगीतकार थे बल्कि बहुत अच्छे गायक भी थे। उन्होंने रोटी, किस्मत, अनोखा प्यार, तराना, परदेसी और 4 दिल 4 राहें जैसी कई चर्चित फिल्मों में खूबसूरत संगीत दिया है। अनिल दा को मुकेश जी और तलत साहब जैसे जाने माने गायकों की सिंगिंग को तराशने और उन्हें फर्स्ट सिंगिंग ब्रेक देने के लिए जाना जाता है। सीने में सुलगे हैं अरमान। इनफैक्ट लता दी ने भी कई मौकों पर यह स्वीकार किया था कि उनकी गायकी को तराशने में अनिल दा का विशेष योगदान रहा, और उन्हें सिंगिंग में सांस पर नियंत्रण रखने की कला अनिल दा ने ही सिखाई थी। जहां तक किशोरदा की बात है, ऐसा माना जाता है कि खेमचंद प्रकाश और सचिन देव बर्मन ऐसे विरले म्यूजिक कंपोजर थे जिन्होंने किशोरदा की प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना और उनके साथ नियमित तौर पर काम किया। पर कम ही लोग ये जानते हैं कि अनिल विश्वास जी ने भी किशोरदा की प्रतिभा को सबसे पहले पहचानने और उनके अंदर गंभीर गीत गाने का विश्वास जगाने में अहम भूमिका निभाई थी। अनिल विश्वास अक्सर नए कलाकारों को प्रोत्साहन दिया करते थे। शायद यही कारण था कि जब 1953 में अनिल विश्वास अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म हमदर्द के गीतों की रिहर्सल के लिए मन्ना डे और लता मंगेशकर के साथ बैठे थे, तभी अचानक किशोरदा वहां पहुंचे और अनिल दा से उनकी इस फिल्म में गीत गाने की अनुमति मांगी। अनिल दा ने उस समय उनके इस अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किशोरदा को आश्वासन दिया कि जब सही अवसर आएगा तो वो उनसे संपर्क करेंगे। दोस्तों, अनिल विश्वास अक्सर अपने सानिध्य में आने वाले गायकों को अपनी नई धुन सुनाया करते थे। उनकी फिल्म हमदर्द की रिलीज के बाद अनिल दा 1953 की एक और फिल्म फरेब के लिए धुन तैयार कर रहे थे, जिसमें किशोरदा हीरो थे। एक दिन उन्होंने अपनी ये नई धुन उनके साथ बैठे 2 ख्याति प्राप्त गायकों को सुनाई। धुन बहुत कर्णप्रिय थी, पर थी जरा कठिन, तो दोनों ही गायकों को लगा कि शायद अनिल दा ये धुन उनमें से किसी एक से गवाएंगे। तो दोनों ने उत्सुकता से पूछा कि आपकी इस नई धुन का गायक कौन होगा। दोनों गायकों को पूरी तरह हैरान करते हुए अनिल दा ने कहा, किशोर इस फिल्म में एक्टिंग कर रहा है,
तो मैं चाहता हूं कि इस धुन को किशोर ही गाए। ये सुनकर वो दोनों हंस पड़े और बोले, अरे किशोर तो यॉडलिंग करता है और कॉमेडी गीत गाता है, वो इतनी गंभीर और कठिन धुन को कहाँ गा पाएगा। ये सुनकर अनिल दा बोले, हाँ वो कॉमेडी गीत गाता है, पर इस गीत से मैं चाहता हूं कि वो कॉमेडी से जरा गंभीर गीतों की तरफ आए और ऐसे गीत भी गाए। ये सुनकर इन दोनों गायकों ने अनिल दा से शर्त लगाई और बोले, अगर किशोर ने ये गीत गा लिया तो आपकी जूती और हमारा सर। ये युगल गीत है। कौन सा? आ मोहब्बत की बस्ती बस आएंगे हम। दीदी हाँ, याद है आपको? हाँ, फरीब बिल्कुल का याद है, बिल्कुल याद है। किशोरदा और लता जी ने गाया है। हाँ हाँ। इसमें दादा आपने कैसे किशोरदा से ये सब जगह कहलवाई हैं? वो एक कहानी है। जब मैंने ये तैयार कर रहा था जी, तैयार करने के बाद में सुनाया कुछ अच्छे गाने वालों को, बहुत नामचीन गाने वाले जो माने जाते हैं जी, तो पूछा कि किसे गवाएंगे। वो दोनों के दोनों ये उत्सुक थे कि हमको मिले कि उनको मिले, तो थे वहाँ पे। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने सोचा कि किशोर से ये गाना गवाएंगे क्योंकि किशोर तो वो योडलिंग करता है, ये तो संजीदा गाना है। जी। मैंने कहा इसीलिए उसको वहाँ से निकाल के मैं संजीदगी में लाना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि मैं कामयाब होऊंगा इसमें। तो कहते कि अगर आप किशोर से ये गाना गवा लेंगे तो आपकी जूती और हमारा सर। तो मैंने कहा था कि सर तैयार रखो, मैं जूती लेके आता हूँ। और फिर मैंने ये गाना उससे गवा लिया था। गाना सुना दो, ये बजाते खुद एक मिसाल। अनिल दा ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और किशोर दा से संपर्क किया और उनसे कहा कि वो हाल ही में उनके द्वारा रचित एक धुन को सुने। किशोर दा ने उनकी बात मान ली और उनके पास पहुंचे। ये ट्यून सुनकर उन्होंने अनिल दा को खूबसूरत ट्यून बनाने के लिए बधाई दी, पर किशोर दा इस गाने को लेकर खुद भी जरा आशंकित थे। उनकी बात सुनकर अनिल दा बोले, किशोर, मैंने ये धुन तुम्हें और लता को ध्यान में रखते हुए तैयार की है और मैं चाहता हूं कि हम तुरंत इस पर काम शुरू कर दें। गीत की धुन तो बहुत सुंदर थी, पर गाने में जरा कठिन थी और अनिल दा को ये बात पता थी कि किशोर दा को इसे गाने में कठिनाई पेश आ सकती है, इसलिए वो चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके इस गीत की रिहर्सल शुरू कर दी जाए। किशोर दा भी इस धुन की कठिनाई और अनिल दा के साथ काम करने की अहमियत को समझते हुए तुरंत सहमत हो गए और उन्होंने अनिल दा के साथ गंभीरता से गीत की रिहर्सल शुरू कर दी। लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमी थी और गीत में वो बात नहीं आ पा रही थी। हालांकि किशोर दा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे इसका पता नहीं लगा पाए कि इस कमी को कैसे पूरा किया जाए। जब लता जी गीत की रिहर्सल में पहुंची तो उन्होंने भी धुन की जटिलता के कारण कुछ आशंकाएं व्यक्त की और खुलकर ये बात अनिल दा को बताई। लेकिन अनिल दा ने उनके डर को दूर करते हुए कहा, लता, चिंता मत करो, मैं खुद किशोर को रिहर्सल करवा रहा हूं और तुम देखना कुछ ही दिनों में ये गीत ठोस रूप ले लेगा। दोस्तों, इसी कहानी के एक और वर्जन की माने तो दादा मुनि अशोक कुमार और दिलीप कुमार साहब ने भी ये धुन सुनी थी। गीत की गंभीर प्रवृत्ति को देखते हुए दादा मुनि ने तलत महमूद से इसे गवाने के लिए कहा, तो दिलीप कुमार जी ने ये धुन गाने के लिए मुकेश जी को रिकमेंड किया, पर अनिल दा अड़ गए कि ये गीत मैं किशोर से ही गवाऊंगा। हर कोई किशोर दा से ये गीत न गवाने की सलाह दे रहा था, पर अनिल दा ने किसी की बात नहीं मानी और किशोर दा की प्रतिभा पर भरोसा जताते हुए उनके साथ अपनी रिहर्सल जारी रखी। और फिर निश्चित रूप से किशोर दा के प्रयासों ने रंग दिखाया और गीत ने आकार लेना शुरू कर दिया। और जब फाइनली लता दी और किशोर दा ने ये गीत रिकॉर्ड किया तो जैसे जादू हो गया और इस गीत ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया और ये गीत उस साल के मोस्ट पॉपुलर गीतों में से एक था। मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे जमीन से अलग आसमानों से दूर। दोस्तों, ये गीत था 1953 में आई फरे फिल्म से और गीत के बोल थे, आ मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम। दोस्तों, यूं तो इस गीत में किशोर दा पर उनके आइडल के.एल. सहगल साहब की आवाज का असर साफ नजर आता है, पर इसके बावजूद अगर आप ध्यान दें तो इस गीत में किशोर दा ने अपनी गायकी के चरम को छुआ है और डूबकर गाए गए इस गीत में उनका एक अलग ही रंग नजर आया है। दुनिया से कोई नहीं है, मिल रहे हैं वहाँ पर
जमीन आसमां। लता दी की आवाज इस युगल गीत को पूरा करती है और लता दी ने भी ये गीत बेहद खूबसूरती से गाया है। मैं हूँ धरती, तू आश है ओ सनम। साथ ही अनिल दा के बेहतरीन संगीत की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो ये एक परफेक्ट ड्यूएट सॉन्ग है जिसमें उत्तम गायकी, अद्भुत संगीत और बेमिसाल गीतकारी का एक आदर्श मिश्रण है। ये निसंदेह मजरूह सुल्तानपुरी साहब के भी बेहतरीन गीतों में से एक है। फिर क्यों न मिल जाए हम जमीन से अलग आसमानों। दोस्तों, अब उस शर्त का क्या हुआ ये तो हमें नहीं मालूम और ना ही इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध है कि इस शर्त में शामिल दोनों नामचीन गायक कौन थे। अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, इस फिल्म में किशोरदा के एकल गीतों ने भी खूब तारीफ बटोरी थी। उदाहरण के तौर पर इस गीत में किशोरदा ने अपनी आवाज में तलत महमूद साहब जैसे मखमली अंदाज को अपनाया है और गीत में 4 चांद लगा दिए हैं। किशोरदा का ये गीत भी खूब चर्चा में रहा। मेरे सुख दुख का संसार तेरे दो नैनन में। तो दोस्तों, यादों के झरोके से अनिल दा और किशोरदा के बीच का ये दिलचस्प किस्सा और ये गीत आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही दिलचस्प किस्से हम आपके लिए लाते रहते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।